मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर परिवहन विभाग ने जुटाया 2703.68 करोड़ का राजस्व। साल का 2640 करोड़ का लक्ष्य था। सालाना तय लक्ष्य से 63.68 करोड़ ज्यादा जुटाया राजस्व। कोरोना के बावजूद लक्ष्य से अधिक राजस्व किया हासिल। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन की सरल समाधान योजना पुराने वाहनों को दी थी 20 से लेकर 90% की छूट। अरविंद सक्सेना ने निभाई दोहरी भूमिका। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं अरविंद सक्सेना। विभाग का एक पद सितंबर से है रिक्त। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, परिवहन विभाग ने जुटाया है 2703.68 करोड़ का राजस्व। साल का 2640 करोड़ का लक्ष्य था। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए शिवानी, निश्चित तौर पर ये सराहनीय काम है जो कोरोना काल में कई तरह की छूट परिवहन विभाग में दी गई थी। साथ ही 5.5 माह का 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक का यात्री बसों का पूरा टैक्स माफ कर दिया गया था। अप्रैल, मई और जून में जब कोरोना चरम पर था, उस दौरान 40% ही जो भारी वाहन रहते हैं, जो माल ढुलाई वाले वाहन रहते हैं, वही सड़क पर थे। करीब 60% वाहनों में कमी आ गई थी माल ढुलाई वालों में। और ड्राइविंग लाइसेंस से लेके नवीनीकरण, फिटनेस में सरकार ने पूरी तरह से छूट दे दी थी। जिन लोगों को नवीनीकरण कराना था रजिस्ट्रेशन का, वो कोरोना के कारण उनको सरकार ने रियायत दी थी कि वो अगले साल तक करा सकते हैं। इतनी भारी छूट के बावजूद तय समय से 31 मार्च से पहले ही लक्ष्य से अधिक राजस्व हासिल करना सरकार के लिए एक उम्दा कदम है। सरकार जबकि आर्थिक मंदी से जूझ रही है कई मोर्चों पे, और राजस्व विभाग ने उसमें भूमिका निभाई है अच्छी, तो निश्चित तौर पर राजस्व विभाग की तारीफ के काबिल काम। इसके पीछे उन्होंने बकायदा प्लान बनाया है। जो परिवहन आयुक्त हैं मुकेश जैन जी ने एक सरल समाधान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत विशेष अभियान चलाया। साथ ही पूरा कंप्यूटरीकृत है परिवहन विभाग को। उन्होंने उन वाहनों को डेटा निकाला कि किन किन वाहनों ने टैक्स लंबे समय से नहीं चुकाया। इनमें कई फैक्ट्री के वाहन थे जो कभी कम समय के लिए सुबह या शाम जब यात्री बसें लगी हैं फैक्ट्री में, या माल ढुलाई वाले वाहन कम समय के लिए सड़क पर आते थे, तो उनका लंबे समय से जो बकाया था उनको बकायदा रियायत दी गई। जैसे 5 से 10 साल तक के जो बकाया टैक्स नहीं जमा किया था उन्हें 40%, 5 साल तक वालों को 20%, और 10 से 15 साल तक वालों को 50%, और 15 से 20 साल तक के वाहनों को जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया था उन्हें 70% तक की छूट दी गई थी। और 20 साल से ऐसे वाहन जो लोगों के घरों में खड़े रहते हैं, कबाड़ा हो गए हैं लेकिन उन पर टैक्स बकाया था, उन्हें 90% तक की छूट दी गई थी। इस तरह से राजस्व वसूली के लिए कैंपेन चलाया गया। उन वाहनों को चिन्हित किया गया जो लंबे समय से टैक्स नहीं चुका रहे थे, उनसे घाटे की पूर्ति करने की कोशिश की। लेकिन घाटा तो छोड़िए, आप राजस्व ज्यादा हासिल कर लिया, जैसे कि उम्मीद नहीं की जा रही थी कोरोना के कारण कि ऐसा हो सकता है। इसके लिए बाकायदा टीम बनाई गई थी परिवहन आयुक्त ने, जिसमें मुख्य भूमिका डिप्टी कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने निभाई। बिल्कुल ब्रिजेश सर, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। हाँ, सही है सर, सालाना तय लक्ष्य से 63.68 करोड़ ज्यादा जुटाया राजस्व। परिवहन विभाग ने 2703.68 करोड़ का राजस्व जुटाया है, तो ये काफी अच्छा एक रोल काल है। ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे जो परिवहन आयुक्त महोदय हैं उन्होंने पूरी लगातार मॉनिटरिंग की, और इसके माध्यम से जो हमारे सभी अधीनस्थ अधिकारी और समकक्ष अधिकारी जो हैं वो लगातार प्रयासरत रहे। और हम लोगों ने प्रयास किया कि ऐसे वाहन जिन पे टैक्स बकाया उनको चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके, उनसे मतलब जब्त करके पूरी रिकवरी हम सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो पथवरिष्ठ वाहन है उनके लिए योजना लागू की गई, और 5 से 20 वर्षों के जो पथवरिष्ठ वाहन थे उनके लिए एक योजना बनाकर उनको जो संबंधित अलग अलग स्लॉट्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चर डेट से उनकी आयु से, उसमें मतलब जो है टैक्स की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त बहुत से जो फैक्ट्रीज हैं जिसमें ऐसे प्राइवेट यात्री वाहन और दूसरे अन्य प्रकार के वाहन इंगेज थे जिन्होंने लंबे समय से टैक्स वगैरह नहीं चुकाए थे, तो उनको हमारी सभी टीमों ने प्रॉपर्ली मॉनिटर करके उनसे टैक्स
ये रिकवरी इंश्योर करी। तो एक सम्मिलित प्रयास रहे, जिसके कारण जो शासन ने एक राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया उसको हम लोगों ने अचीव किया है। और अभी 3 दिन और बाकी हैं हमारे, तो हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक राजस्व हम शासन के निर्देशों के अनुरूप उद्घाटित कर सकें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई आपको और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना जुड़े, जिन्होंने बताया कि कोरोना के बावजूद लक्ष्य से अधिक राजस्व कैसे हासिल किया। और उनका ये कहना है कि अभी भी 3 दिन शेष बचे हुए हैं, उसमें वह और भी राजस्व हासिल करेंगे।